नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 का भाग 4। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको भाग 3 में बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। पिछले भाग में भी बच्चों हमने यही टॉपिक पढ़ा था, लेकिन इसके अगले एक भाग में भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आपके सामने आकृति है और हमें कह रहा है कि आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। बच्चों, ये वर्ग है तो इसकी ये भुजा क्या होगी? 14 सेंटीमीटर। ये भी भुजा कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ये भी भुजा कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती है? समान। अब बच्चों, हम अंदर हमारे पास यहां पर वृत्त है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये जो वृत्त है इसका जो व्यास है, इस वृत्त का जो व्यास है वो इस वर्ग की आधी भुजा के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इस वृत्त का जो व्यास कितना होगा? 7। तो इस वृत्त का भी व्यास कितना होगा? 7। तो अगर मैं बात करूं तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वो होगी 7/2। ऐसे ही हमारे पास 7/2 त्रिज्या वाले 4 वृत्त हैं बच्चों। क्या है? 4 वृत्त। और यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे पास आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से मैं माइनस कर दूं चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग की भुजा हमें पता है कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, भुजा गुना में भुजा, यानी कि 14 गुना में 14 बराबर में होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वर्ग है हमारे सामने आकृति में, इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल। हमें पता है बच्चों ये चारों वृत्त ही समान है आकार में, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर हम उसको 4 से गुना कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है बच्चों? 22/7 गुना में आर है हमारे पास 7/2 गुना में 7/2। ठीक है बच्चों, एक बार मैं यहां पर पाई को पाई ही रखता हूं। तो पाई आर स्क्वायर और पाई को पाई रखता हूं, तो यानी कि पाई गुना में 7/2 गुना में 7/2, तो यानी कि आएगा 49 पाई बटा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें निकालेंगे चार वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 49 पाई 4 गुना में 4, तो 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, तो इसका बचेगा 49 पाई। तो पाई को यहाँ खोल दूंगा मैं, 22/7, तो 7 49, तो 22 आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारे पास एरिया चारों वृत्तों का। अब बच्चों, हमारे पास जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 196 है और जो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल है वो 154 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो बराबर होगा 196 माइनस में 154। तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, वो आएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें जो आकृति दिख रही है, यहाँ पर जो उसका जो छायांकित भाग दिख रहा है आकृति में, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 42 सेंटीमीटर। हमने बच्चों यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर बच्चों इस एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, और ये जो चारों वृत्त थे ये आकृति में समान थे, इसको मैंने 4 से गुना कर दिया तो वो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल होगा। और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो वही मेरा क्या होगा? छायांकित भाग का
क्षेत्रफल, और वो होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास कि आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है और OD बराबर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों हमारे पास किसी भी चतुर्थांश का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ध्यान रखना, एक चतुर्थांश होता है वो एक वृत्त का चौथा भाग होता है बराबर। इसको हम पाई आर स्क्वायर बटा 4 से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते तो इस जो चतुर्थांश का जो कोण होता है वो होता है हमारे पास 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो बच्चों 90 डिग्री हमें पता है और हमें त्रिज्या भी पता है 3.5, तो उसमें से जो चतुर्थांश होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे पास, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? थीटा बटा में 360 गुना में पाई को हमें कुछ नहीं बताया तो हम लेंगे 22/7 गुना में पाई आर स्क्वायर, और आर है बच्चों हमारे पास 3.5 गुना में 3.5। जैसा कि पता है आपको कि थीटा हमारा है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो काट देंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 0.5, तो हमारे पास यहाँ पर, और इसको इससे काट देंगे तो ये आएगा 4 5 20, और 2 बचे तो 4 5 20, तो 5.5। तो हमारे पास बचेगा 5.5 गुना में 0.5 गुना में 3.5। ठीक है बच्चों, तो इसको इससे करते हैं 5.5, इसको इससे करेंगे तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, और दशमलव आएगा 2 के बाद। अब हमारे पास है 1.75 और 5.5, तो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 1 5 और 3 8, और नीचे आएगा हमारे पास सेम ही 5 7 और 8, तो ये बचेगा 5 7 5 12, 8 7 15 और 1 16 9। तो बच्चों पॉइंट आएगा 3 के बाद, तो 9.625 ये आएगा हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कितना आएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब बच्चों ये जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में यदि मैं ये जो त्रिभुज है BDO इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। और बच्चों हमें यह भी पता है कि इस त्रिभुज को अगर मैं देखूं, त्रिभुज DOB में कोण O बराबर 90 डिग्री है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। तो बच्चों जो ये वर्ग की जो ये हमारे पास चतुर्थांश की जो त्रिज्या है 3.5, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार। और OD बच्चों हमें यहां पर दी हुई है कि OD है यहां पर 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल बराबर में आएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है बच्चों? आधार है 3.5 और ऊंचाई कितनी है? तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 3.5 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल है हमारे पास 9.625, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से, यानी कि 9.625 में से मैं घटा दूं 3.5, कितना? 3.5। तो बच्चों इसके अगर 2 जीरो और लगा देंगे तो घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5, 2, 6 में से 3 गया तो बचा नहीं, 6 में से 5 गया तो बचा 1,
और 9 में से 3 गया तो 6, कितना बचा 6, तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना होगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। एक चतुर्थांश OPBQ है, क्या है OPBQ, ये एक चतुर्थांश है और इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है OABC, ठीक है बच्चों। और यदि हमें OA दी हुई है यहां पर, यानी कि इस वर्ग की भुजा दी हुई है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम देखते हैं आकृति को। यदि मैं इस चतुर्थांश में से इस वर्ग को घटा दूं, क्या घटा दूं, वर्ग को, और वर्ग की भुजा OA है हमारे पास, कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास जो वर्ग का जो हमारा जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा भुजा गुना में भुजा, ठीक है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूं तो उसके लिए मुझे, आपको पता है कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या चाहिए, थीटा। तो बच्चों मुझे पता है कि ये चतुर्थांश है, ये 90 डिग्री होता है, लेकिन हमारे पास यहां पर आर नहीं है, क्या है, आर नहीं है। तो बच्चों क्या ये जो OB है, अगर मैं इस OB को मिला दूं, क्या इस एक वृत्त की त्रिज्या है, बिल्कुल है त्रिज्या। तो बच्चों क्या है, ये बिल्कुल एक वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि OP और OB क्या है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर, तो ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं? तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा OABC एक वर्ग है, अगर इसका कोण ये 90 डिग्री है तो इसका ये भी कोण क्या है 90 डिग्री है। अब आप त्रिभुज को देखिए, किसको, इस वाले त्रिभुज को, ABAO, यानी कि BAO क्या एक समकोण त्रिभुज है, और इसका जो आधार है वो इस वर्ग की भुजा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी इस वर्ग की भुजा है। तो बच्चों आधार और ऊंचाई हो, और अगर ये एक समकोण त्रिभुज हो, तो यहां पर पाइथागोरस लगा के मैं क्या कर्ण निकाल सकता हूं। तो बच्चों ये क्या होगा कर्ण, और कर्ण अगर हमारे पास आ जाए तो वही क्या होगी, इस चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है वर्ग की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुना में 20 बराबर में होगा 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल हमने क्यों निकाला है, क्योंकि चतुर्थांश में से हम वर्ग को लेस करेंगे तभी तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, वो है 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमें निकालना है चतुर्थांश कौन सा है, OPBQ। तो उसके लिए हमें चाहिए बच्चों त्रिज्या, ठीक है। तो हम सबसे त्रिज्या के लिए हम बात करते हैं त्रिभुज BAO में कोण A बराबर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और OA बराबर AB बराबर में क्या है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों ये वर्ग की भुजा है और यही यहां पर आधार और ऊंचाई है, ठीक है। इस त्रिभुज BOA में पाइथागोरस से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान से देखना बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर होगा क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, और कर्ण है बच्चों हमारे पास OB। तो OB का स्क्वायर बराबर होगा आधार भी है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस लंब भी कितना है 20 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर आएगा बच्चों 20 का स्क्वायर 400
प्लस में 400, तो OB आएगा अंडर रूट में 800। क्या आएगा? 800। तो इसके टुकड़े कर लेंगे बच्चों 800 के, तो 800 के करेंगे तो आएंगे 2 400, फिर करेंगे 2 200, फिर करेंगे 2 का 100 से, और फिर करेंगे 2 50, 2 25, और फिर 5, और फिर 5। तो बच्चों 2 का यहाँ बनेगा 2 दूना 4 और 4 5 20, कितना बचेगा? 20 अंडर रूट 2। कितना आएगा? 20 अंडर रूट 2। तो OB यानी कि ये जो भुजा है, ये जो कर्ण है, ये आएगा हमारे पास 20 अंडर रूट में 2। कितना आएगा? 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये जो कर्ण है, तो कर्ण OB ये ही क्या है? चतुर्थांश की त्रिज्या है। चतुर्थांश की क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों? त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास 20 अंडर रूट में 2। क्या आ जाएगी? और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? क्षेत्रफल वो आएगा थीटा बटा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। और पाई बच्चों हमें बोला है उसने 3.14 लेना है, तो गुना में 3.14 आर स्क्वायर, और आर है बच्चों हमारे पास 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो थीटा कितना है? 90, तो 90 बटा 360 होगा 104 गुना में 3.14, और बच्चों 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 800। क्या आएगा? 800। इसको काट देंगे तो ये आएगा 200, और इसको काटेंगे 200 को इससे, तो 2 जीरो से पॉइंट कट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 628। क्या आएगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों जो 628 है, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकाल सकते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि मैं चतुर्थांश यानी कि 628 में से वर्ग है 400 ये घटा दूं, तो बच्चों मेरे पास बचता है 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगा मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा? 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों हमारे पास आकृति में AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो हमारा यहां से लेकर यहां तक का चाप है, ये है 7 सेंटीमीटर का, और ये है पूरा 21 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, और कोण AOB ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बच्चों यदि मैं ये त्रिज्यखंड कौन सा COD इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, और एक त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकाल लूं, और उसमें से इस घटा दूं छोटे वालों, तो वो क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा त्रिज्यखंड AOB, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, इसमें से मैं घटा दूं बच्चों AOB के क्षेत्रफल में से घटा दूं COD का, त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, तो वही मेरा होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बच्चों हम निकालते हैं त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, तो ये होगा बच्चों थीटा है हमारे पास 30 बटा में 360 गुना में पाई है हमारे पास 22 बटा 7, और आर है बच्चों जो बड़े वाला त्रिज्यखंड है उसकी जो आर है हमारे पास चाप है वो 21 सेंटीमीटर का, तो पाई आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21। तो बच्चों ये कटेगा 3 से, और ये कटेगा 12 से, और इस 3 से इसको काट देंगे, ये आएगा 4। क्या आएगा? 4। इसको काट देंगे 2 से, तो यहाँ आएगा 11। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 11 गुना में 21 बटा में 2, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 बटा 2, तो 231 बटा 2 बराबर में होगा 2 एकम 2, 2
उसके बाद 2 एकम 2 और 11, 2 पंजा 10 और पॉइंट में 2 पंजा 10, तो 115.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आएगा बच्चों बड़े वाला जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं त्रिज्य खंड COD का क्षेत्रफल। इस बार बच्चों जो थीटा है वो तो 30 ही है, और पाई, और इसमें से मैं अगर घटा दूं, क्या कितना घटा दूं, सॉरी 360 गुणा में पाई और आर स्क्वायर, और इस बार आर है हमारा 7, तो 7 से 60 कट जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा 12 से, और इसको काटूं 11 और ये आएगा 6, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 11 गुना 7 बटा 6, यानी कि 77 बटा में 6। तो इसको करेंगे तो 6 एकम 6 1 17, 6 दूनी 12 5 57, तो 6 नीमा 54 30 30, 6 5 30, तो ये आएगा 12.95 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12.95 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, अगर मैं इस त्रिज्या खंड में से पूरे को इस घटा दूं, त्रिज्या खंड कौन से में से, AOB में से, AOB का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, हमारे पास 115.5, और इसमें से घटा दूं मैं 12.95, तो यहाँ 0 लग जाएगी, तो 0 में से 5 यानी 10 में से 5 गया तो 5, और 14 में से 9 गया तो बचा 5, और 4 में से 2 गया बचा 2, और 1 में से 1 गया 0, तो बचेगा 102.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि ये जो छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा 102.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बच्चों हमारे पास प्रश्न है कि आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ABC, यानी कि हमारे पास बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो त्रिज्या है ये वाली, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर, यानी इस BC को व्यास मानकर हमें एक अर्धवृत्त खींचा है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों सबसे पहले देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अगर मैं सबसे पहले ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालूं ABC, क्या करूं ABC, और उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये मैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास जो बचेगा बच्चों वो होगा ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कौन सा, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और उसके बाद मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूं और उस अर्धवृत्त में से ये जो वृत्त खंड है ये घटा दूं, तो वही होगा मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक चाहिए त्रिज्या खंड ABC का क्षेत्रफल, और उसके लिए बच्चों हमें थीटा का मान चाहिए, और हमें पता है कि चतुर्थांश होता है वो वृत्त का बराबर बराबर यानी कि चौथा हिस्सा होता है, तो यानी कि ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। चलिए करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चा, थीटा है 90 बटा में 360 गुना में पाई के बारे में हमें कुछ नहीं बताया तो हम लेंगे पाई को 22/7 गुना में आर स्क्वायर। और बच्चों हमें पता है कि इसकी जो आर है वो हमें दी है 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 गुना में 14, तो ये आएगा 2, और इसको काटेंगे तो ये होगा 4 पर, और बच्चों ये जाएगा 2 से और ये जाएगा 7 से, तो हमारे पास आएगा 22×7 = 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या आएगा, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं त्रिभुज की बात करूं ABC की, किसकी ABC की, और उसका जो कोण A है वो 90 डिग्री है, तो क्या होगा ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वही इस त्रिभुज का आधार, और इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई होगी। क्या होगी, ऊंचाई। तो त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो हमें पता है 1/2 आधार, इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वही इस त्रिभुज का आधार है, और त्रिज्या है हमारे पास 14,
और ऊंचाई भी हमारे पास क्या है 14, तो बच्चों ये आएगी 14 7 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या आएगी 14 7 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और एक हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और इस त्रिज्यखंड में से यदि मैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो वो होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास, वृत्तखंड बच्चों ये है जो हमने यहां पर ये छायांकित भाग किया है, ये वाला ब्लैक कलर काले रंग से, यही क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो ये बराबर होगा किसके, यदि मैं इस त्रिज्यखंड में से 154 में से ये त्रिभुज है ये घटा दूं, ठीक है बच्चों। तो 14 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, तो आएगा ये 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आएगा 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों हम जो उसने बोला है कि BC को आधार मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो बच्चों ये जो BC है ये इसका व्यास होगा, और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें BC व्यास पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम त्रिभुज का सहारा लेंगे ए, जो ये त्रिभुज है BAC, क्योंकि बच्चों इसमें अगर ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज हुआ, तो यहां पर पाइथागोरस से लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो इसका जो कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। कर्ण बच्चों हमें पता है BC है, तो BC का स्क्वायर बराबर होगा आधार, और बच्चों इसका आधार और ऊंचाई हमें पता है 14 है, तो बराबर में होगा 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो BC का स्क्वायर बराबर में होगा 14 का स्क्वायर होता है बच्चों 196, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो चलिए करते हैं। तो BC का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 6 6 12, 9 9 18, और 1 19, और 392। क्या आएगा 392। ठीक है बच्चों, अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। तो BC क्या आएगा हमारे पास, इसके टुकड़े कर लेते हैं 392 के। तो काट के देखते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 19, 2 9 में 18, 1 12, 2 6 12, 196। उसके बाद 2 से करते हैं इसको, तो ये आएगा 2 9 में 18, 2 8 16। फिर करते हैं 2 से, तो ये आएगा 2 चौका 8, 2 9 में 18, फिर आएगा 7 और 7। तो बच्चों 14, ये इसके जो टुकड़े होंगे BC बराबर होगा अंडर रूट में 392, और BC बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। तो बच्चों 2 का एक जोड़ा 12 का था 2 और 7, यानी कि 14 अंडर रूट 2। क्या आएगा BC बराबर होगा 14 अंडर रूट 2, यानी कि हमारी जो BC भुजा है वही क्या है इस अर्धवृत्त का व्यास है। तो BC बराबर क्या है, BC बराबर है अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा बच्चों 14 अंडर रूट 2 बराबर होगा अर्धवृत्त का व्यास। तो हमें चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या होगी 14 अंडर रूट 2 बटा में 2, यानी कि 7 अंडर रूट में 2। तो त्रिज्या कितनी होगी बच्चों 7 अंडर रूट में 2, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम निकालते हैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, हमें अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता लग जाए और उसमें से हम ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो वही क्या होगा बच्चों हमारा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर बटा में 2। क्या होता है पाई r स्क्वायर बटा में 2। तो पाई r स्क्वायर बटा में 2। तो पाई है हमारा 22 बटा 7, और नीचे 2 पहले ही है, तो गुना में r स्क्वायर। r है बच्चों हमारा कितना है 7 अंडर रूट 2।
तो गुना में 7√2 गुना में 7√2। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2, तो पाई 22/7 और 2 हमारे पास नीचे है ही, और गुना में आर स्क्वायर यानी कि 7√2 गुना में 7√2। बच्चों 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11 पर, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 11 गुना में 7√2 गुना में √2। तो बच्चों 7√2 से जब √2 गुना होगा तो ये बन जाएगा 11 गुना में 14, क्योंकि 2√2 और √2 होगा 2, 2 7 14, तो 11 गुना 14, तो 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 15, तो कितना आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इस अर्धवृत्त में से ये मैं वृत्तखंड घटा दूं, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा 154 माइनस में 56, तो ये आएगा बच्चों 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना होगा 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों इसी के साथ ही जो अध्याय 12 का भाग 4 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने जाना कि जो संयोजित आकृतियां होती हैं उनके जो छायांकित भाग है उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। और बच्चों इस अध्याय में हमने वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में और उसके परिमाप के बारे में जाना। उसके अलावा बच्चों अगर बात करें तो हमने वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के जो क्षेत्रफल है उनके बारे में जाना। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।